स्टार्ट। भारत के विशाल और विविध परिदृश्य में ग्रामीण युवा देश की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता है। देश की 65% से अधिक आबादी और 68% युवा ग्रामीण हिस्सों में रहते हैं। हाल ही में लाइफ स्किल्स द्वारा आयोजित एक सामूहिक चर्चा में जब अधिकांश ग्रामीण युवाओं से भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे अपने गांव में रहना पसंद करते हैं। यद्यपि शहरीकरण की प्रचलित प्रवृत्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2047 तक लगभग 50% भारतीय आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, किंतु यह महत्वपूर्ण होगा कि उन लोगों को नज़रअंदाज न किया जाए जो गांवों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि विकसित होते आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य के बीच कौशल उन्नयन की आवश्यकता भारत के ग्रामीण युवाओं के लिए एक गंभीर आवश्यकता के रूप में उभरी है। जैसे जैसे दुनिया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, ग्रामीण युवाओं को प्रासंगिक और समसामयिक कौशल से लैस करना उनके सशक्तिकरण और ग्रामीण समुदायों की समग्र उन्नति के लिए अनिवार्य हो गया है। यह लेख भारत के ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल उन्नयन के महत्वपूर्ण महत्व, उनके समग्र विकास और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान के लिए चुनौतियों, अवसरों और संभावित मार्गों की खोज पर प्रकाश डालता है। गौरतलब है कि भारत में खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार कृषि इसके संबद्ध क्षेत्रों के साथ देश में आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। देश में लगभग 70% ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, तथा कई ग्रामीण परिवारों के युवा परिवार के स्वामित्व वाले खेतों पर काम करके अपने परिवार की आय में मदद करते हैं। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बड़े व्यावसायिक बदलाव का अनुभव कर रही है और अधिकांश कृषक कृषि छोड़कर गैर कृषि नौकरियों में शामिल हो रहे हैं, जो कृषि संकट की ओर इशारा करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के दौरान 3 करोड़ किसानों ने अपने खेत छोड़ दिए और निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए। यह न केवल ग्रामीण युवाओं के बीच कृषि को एक महत्वाकांक्षी व्यवसाय बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, बल्कि वैकल्पिक रोजगार के
अवसरों की उपलब्धता को भी उजागर करता है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में विराम।